पूरा देश छोड़ के चल गया है मलेशिया, कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसका तो न खाता है न खतियान है। 24 घंटा बिजली व्यवस्था गांव में है, इनको छोड़ करके लोग पुनः वो जंगल राज की तरफ जाएगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। एक ऑप्शन और लगा दिए हैं कि अगर आपका बेटा उस काम करने के बाद अगर सफल नहीं हो सकता है तो ऋण माफ भी करने का काम करेंगे। तो काहे आदमी जंगल राज की तरफ जाएगा। तेजस्वी यादव जो अपने किसी भी प्रत्याशी को, तो पहले वो प्रत्याशी चयन करने में इतना माथा पेची, दोनों गठबंधन चलता रहा लोग का, किसी प्रत्याशी के नामांकन में वो नहीं गया अभी तक। महिला आज के डेट में 100 में 90 महिला वो अंदर से सुरक्षित है और अंदर से मजबूत हो गया। तो राहुल गांधी को तो पहले शर्म आना चाहिए। नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में जो रोड और सड़क बने, उसी रोड पे बुलेट चला के SIR का जो गलत अफवाह मचा रहे थे बिहार में, पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए। पहले 25,000 रुपया था, 50,000 रुपया दे रहा है। जो गरीब छात्र है उसको जो स्कॉलरशिप दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है। ये सभी संभव है नीतीश कुमार के राज में। भूल करके हम युवा के पास में तो आ गए, महिलाओं और छात्राएं के पास में तो आप जाइएगा भी मत। सैलरी कहाँ से देंगे, नौकरी दे देंगे, सैलरी कहते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है। तो बोलिए उनको सार्वजनिक करे अपना, वो ब्लूप्रिंट कुछ बनाए होंगे। फॉरबिसगंज 48 विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और बिहार चुनाव को लेकर के जगह जगह पर पहुंचकर लोगों से उनकी राय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता क्या चाह रही है। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी फॉरबिसगंज विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और एक पान की दुकान है। इस दुकान पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार बिहार में सत्ता किसकी होनी चाहिए, क्या तेजस्वी यादव की या फिर NDA की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? अशोक मंडल। अशोक मंडल जी, क्या करते हैं? हम तो व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर क्या होने जा रहा है बिहार में? बिहार में बिल्कुल नीतीश की सरकार बन रहा है। नीतीश की सरकार? हाँ, 2025 से फिर से नीतीश। अच्छा, हाँ, क्या तेजस्वी यादव की नहीं आ सकती? तेजस्वी तो फिर हम लोग बिहार पूर्णा गुंडा राज में जाएंगे नहीं हम लोग। इस बार उसको सर्कस में जोकर बनवाएंगे हम लोग। किसको जोकर बनाइए? तेजस्वी यादव को जोकर बनाइए। जोकर, वो सर्कस का जोकर के लायक है वो। अच्छा, हाँ। राहुल गांधी जो भी इतना बड़का जो लेकर चले थे वोट चोरी का मुद्दा लेकर के, वो सबसे कुछ नहीं हो। वो तो खुद चोर है, वो तो पूरा देश छोड़ के चल गया है मलेशिया, कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसका तो न खाता है न खतियान है। उसका तो 3 पीढ़ी जो है उसका भी भारत में कोई नागरिकता है नहीं। वो खुद अपने चोर है, तो क्या दुनिया को चोर कहेगा वो। तो यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार आना था। जी, नया बिहार नीतीश कुमार, फिर से वही 2025 से नीतीश कुमार। नीतीश के समर्थक है, मोदी जी पर क्या कहिएगा? मोदी जी तो मोदी बाबा है, वो तो पूरा दुनिया का रक्षक है, देश को तो रक्षक है वो तो। देखिए तेजस्वी, नीचे आ जाइए तो अभी। लेकिन देखिए कि और लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दे करके जो है उन महिलाओं को फुसलाने का काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी के राज में महिला आज के डेट में 100 में 90 महिला वो अंदर से सुरक्षित है और अंदर से मजबूत हो गया। अब ब्याज वाले के पास में ऋण कर्जा लेने के लिए महिला जाने के लिए तैयार नहीं है। ये नीतीश जी के राज में बेटा हो कि हो बेटी हो, शिक्षा में सुधार हुआ है। और जब आपके घर में आपका बेटा बेटी शिक्षित हो जाएगा तो उस महिला का घर का ऐसे भी रूप बदल जाएगा। तो क्या कहिएगा भैया, इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। अच्छा। क्योंकि मैंने जिस तरह से एक नियत बना हुआ था कि ऑटो ड्राइवर का बेटा जो है ऑटो चालक ही बनेगा, लेकिन नीतीश जी ऐसा कर दिए हैं कि आप इंटर पास कर जाइए, आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरफ से 4 लाख रुपया का लोन मिलेगा। उस लोन से आप जो हायर स्टडी कर सकते हैं, आपका बेटा IITN बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन सकता है, वो दे रहे हैं। उसमें भी ये कह दिए कि बिना ऋण का हम दे रहे हैं आपको लोन। एक ऑप्शन और लगा दिए हैं कि अगर आपका बेटा उस काम करने के बाद अगर सफल नहीं हो सकता है तो हम ऋण माफ भी करने का काम करेंगे। तो काहे आदमी जंगल राज की तरफ जाएगा। पुनः हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से सड़क, पुल, पुलिया, रेल, हवाई अड्डा का जाल बिछा है, विकास ही विकास हो रहा है। विकास अभी रफ्तार पकड़ा है, तो इस रफ्तार में हम लोग स्पीड ब्रेकर नहीं बनना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं रफ्तार जो है और तेज़ रफ्तार पकड़े और बिहार जो है विकसित राज्यों में शामिल हो जाए। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तभी बिहार में रफ्तार पकड़ेगा। इनसे पहले भी तो उनके पिताजी की सरकार थी, रफ्तार तो नहीं पकड़ा, उल्टा रफ्तार इतना खड्डा में चला गया था। वो लोग कहते थे कि रोड में ज़्यादा अच्छा रोड बना देंगे ना तो एक्सीडेंट हो जाए, कुल लोग लइकन लोग मर जाए, तो उसके चलते वो रोड नहीं बनाते थे। बिजली लगता था तो उसका तार काट करके ले जाता था, लोग कपड़ा सुखाने का काम करता था। अंधेरा में रहता था, ना लाइन लग जाए ना करेंट से मर जाए लोग, वही चलते पोलवा ना करनी है। तो वो हम लोग को अब नहीं बर्दाश्त होने वाला है। अब सब शिक्षित हो गया है, सब जागरूक हो गया है। और जिस प्रकार नीतीश कुमार महिलाओं पे फोकस किए हुए हैं कि 33% आरक्षण हो, चाहे नौकरी हो,
जीविका दीदियों को अभी 10-10 हज़ार रुपया जो दे रही है वो ऋण नहीं है, वो उनको व्यापार करने के लिए वो प्रोत्साहन राशि है एक, उनको व्यापार करके वो स्टेबल हो जाए, महिलाएं स्टेबल हो जाएगी तो निश्चित तौर पे उसका परिवार स्टेबल हो जाएगा। तो आगे वो जो फिर वो 10,000 का वो हम लोग फीडबैक देखेंगे, सरकार देखेगी, सरकार देखने के बाद उनको फिर 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा अतिरिक्त, उनको अलग से धंधा बिजनेस करने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आ जाएगी तो सबको जो है रोजगार देंगे, प्रत्येक घर में जो है एक वो सरकारी नौकरी देंगे। हमको लग रहा है कि उनका गणित बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उनको बिहार की कुल आबादी और कुल आबादी में कितना आदमी को नौकरी है, कितना परिवार है, उनको जोड़ ले और उनका 1 साल का जो बजट होता है वो जोड़ ले तो बिहार का टोटल बजट से 10,000 गुना जो है वो ज़्यादा का बजट हो जाता है। सिर्फ हम नौकरी दे के सैलरी कहाँ से देंगे, नौकरी दे देंगे, सैलरी कहते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है। तो बोलिए उनको सार्वजनिक करे, अपना वो ब्लूप्रिंट कुछ बनाए होंगे, डाटा वाला चीज़ होगा ना उनके पास, तो वो अपना एक बार सार्वजनिक कर दे तो हम लोग भी सब आदमी मिल के तेजस्वी जी को बनाएंगे। अगर घर में नौकरी हो जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। लेकिन कथनी और करनी में इन लोगों का हमेशा फर्क रहा है। क्या लग रहा है इस बार मोदी और नीतीश की जोड़ी बिहार में जो है मतलब कि फिर से रहेगी या फिर लालू यादव की सरकार आएगी? लालू यादव की और ये राहुल गांधी की सरकार के बारे में तो यहाँ के लोग अभी सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि उसको लोग देख चुका है। और नीतीश जी की सरकार और मोदी जी का जो डबल इंजन का सरकार है, इनको भी लोग देख रहा है। इनका जो ये तेज रफ्तार सरकार है, जो ये सड़कें हैं, पुल पुलिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो 24 घंटा बिजली व्यवस्था गांव में है, इनको छोड़ करके लोग पुनः वो जंगल राज की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है ना? एकदम असंभव तो है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार ही बनेगा या फिर इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री रहेगा? अरे वो तो नारा है हम लोगों का, पूरा गांव गांव में नारा है कि 2025 फिर से नीतीश और लालू और जो राहुल फिनिश। 25 से 30 का नारा दिया है। हाँ एकदम 25 से 30 फिर से नीतीश। लालू यादव पर भरोसा नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिनिश। हाँ वो फिनिश। क्या लालटेन जलेगा कि नहीं इस बार बिहार में? देखिए तेजस्वी यादव तो पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए हार मान चुके हैं, वो घर बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव जो अपने किसी भी प्रत्याशी को, एक तो पहले वो प्रत्याशी चयन करने में इतना माथा पेची, दोनों गठबंधन चलता रहा वो लोग का, किसी प्रत्याशी के नामांकन में वो नहीं गया अभी तक। वो उसका हेलीकॉप्टर इंतजार में है पायलट की, कब तेजस्वी यादव किसी प्रत्याशी के नामांकन में है। वो तो हार मान के घर बैठ चुके हैं। और रही बात अपने राहुल गांधी के बारे में पूछा, तो राहुल गांधी को तो पहले शर्म आना चाहिए। नीतीश कुमार और मोदी जी के राज में जो रोड और सड़क बने, उसी रोड पर बुलेट चला के SIR का जो गलत अफवाह मचा रहे थे बिहार में, पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए कि ये नीतीश कुमार और मोदी जी का देन है, उसी रोड पे बुलेट से घूम रहे थे। वो क्या बात करेंगे? फिर से हम लोग जो है जितना युवा हैं सबको मिलके NDA की सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और हम लोग सब मिलके फारबिसगंज विधानसभा से माननीय विधायक विद्यासागर केसरी जी को विजय बनाएंगे। 10 सालों में इन्होंने जो काम किया, ये यहाँ के नेता नहीं है माननीय विधायक विद्यासागर केसरी, ये यहाँ के बेटा के रूप में मिलके काम किए हैं। आज आप चल जाइए सुभाष चौक पे ROB का निर्माण हो रहा है, आज कृषि उत्पादन बाजार समिति का जनाधार हो रहा है, सदर रोड में जहाँ पानी लगता था आज वहाँ रोड और नाला बनने का कार्य हो रहा है। ऐसे अनगिनत, अम्बेडकर विद्यालय ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, अनगिनत माननीय विधायक जी के राज में पुल पुलिया। तो भाजपा के विधायक हैं ना? हाँ जी, माननीय विधायक। विकास कुछ हुआ है कि नहीं इनके राज? विकास ही विकास है, मैंने तो विकास के ही बारे आपको बताया। आपको जो मैंने बता रहा है किसी आपको किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा? बारे में सोचना ही नहीं है। आज तेजस्वी यादव घर बैठ गए हैं, घोटालाबाज है, उस पर भी हाल में अभी से क्या नाम है उन पे क्या नाम केस हुआ है और उसको घोटाला उस पर पारित हुआ है। क्या लग रहा है भैया इस बार क्या होगा? इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? आप बीजेपी के एरिया में आकर के पूछ रहे हैं क्या होगा? फिर से बीजेपी का एरिया है? बिल्कुल बीजेपी का एरिया, चारों तरफ देखिए राम राज्य है, राम राज्य है ना? बिल्कुल राम राज्य है। इधर से बाहर कहीं पर पे है कि नहीं तेजस्वी यादव का कोनो एरिया है कि नहीं? कौन है तेजस्वी यादव? वही चारा चोर। हम नहीं जानते तेजस्वी यादव को, हम युवा नीतीश कुमार को जानते हैं। हम युवा बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं तेजस्वी यादव, आप बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं? गलती से बन गए थे, तनिक क्षण के लिए बन गए थे, ठीक है, लेकिन पब्लिक के विश्वास से नीतीश कुमार जी बने हैं। लालटेन जलेगा कि नहीं इस बार? लालटेन जला है, आपके घर में लालटेन है? अब तो लालटेन तो गया। 5G का युग है, फोल्डिंग सिस्टम का फोन आ गया, अब कीपैड का जमाना चल गया है। इसलिए नीतीश कुमार को हम युवा लोग बहुमती से चुनाव जिताएंगे। नीतीश को जिताइएगा? बिल्कुल। मोदी जी पर भरोसा है? मोदी जी कुछ इधर के लिए या यहाँ फारबिसगंज के लिए कुछ किए हैं कि नहीं आप लोगों के? कहावत सुने हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ है। क्या होगा? गठबंधन का सरकार बनेगा, गठबंधन का सरकार बनेगा। गठबंधन का ही सरकार बनेगा? हाँ, गठबंधन में कौन गठबंधन? NDA गठबंधन या महागठबंधन? कुमार का, नीतीश कुमार का। हाँ,
क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया बिहार में जो नीतीश कुमार को 20 साल से तो दे ही रहे हैं, एक बार फिर देना चाहते हैं? चाहते हैं ना, पहले पटना जाने में 12 घंटा समय लगता था, अभी 5 घंटा समय लगता है। तो नीतीश कुमार का देन है ना। किस युवा चेहरा को भी तो एक बार मौका मिलना चाहिए ना। देखिए, मिलना चाहिए, जब ऐसा समय आएगा तब मिलेगा। अभी लेकिन नहीं तो कैसे मौका मिलेगा, उस लायक रहना भी तो चाहिए। के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, हमारी छात्रा बहनों से पूछा जाए, पहले घर की किसी भी महिलाएं छात्राएं पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, अब जो है पर्दानसीब जो बहनें हैं वो भी भारी पैमानों पे पढ़ रही है। नीतीश कुमार का देन है जो पहले 10,000 से 15,000 रुपया मैट्रिक में दे रहा है, इंटर में छात्रा पास को 25,000 रुपया दे रहा है, प्रोत्साहन राशि दे रहा है। पहले 25,000 रुपया था, 50,000 रुपया दे रहा है। जो गरीब छात्र हैं उसको जो स्कॉलरशिप दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है। ये सभी संभव है नीतीश कुमार के राज में। भूल करके हम युवा के पास में तो आ गए, महिलाओं और छात्राएं के पास में तो आप जाइएगा भी मत। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, बहुत क्रेज है भैया, कुछ बोल देगी तो हम लोग को दुख हो जाएगा। हाँ, महिलाओं और छात्रा नीतीश कुमार के प्रति दीवानी है, नरेंद्र मोदी का सबको दीवानी है। पहले आप हमारा जाते थे, हमारा जाने के लिए रोड नहीं था, अभी आप चले जाइए, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे रोड नहीं है, हर जगह रोड बना है। अब हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी वायु विमान। जनता तो कह ही रही है कि नीतीश कुमार ने विकास किया है। जनता तो यहाँ तक कि विरोधी भी जो हैं वो अभी कह रहे हैं कि विकास को तो झुठलाया नहीं जा सकता, नीतीश कुमार ने विकास किया ही है, लेकिन फिर भी जो है इस बार युवा चेहरा देखना चाहते हैं। विरोधियों का ये कहना होता है। अब कहने के लिए किसी को मान लिया रोक सकते हैं, बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकता है, उसके रोक नहीं सकते हैं। लेकिन पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, पब्लिक तो उसी को न चुनेगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग क्या चाह रहे हैं, जो पूर्व में था उसी को हम लोग फिर चाह रहे हैं। ऊपर में कौन रहे? ऊपर का समय दोपहर में तो वही रहेगा जो है अभी। एनडीए का ही सरकार है। छोटका भाई या बड़का भाई, दोनों भाई और बड़े भाई, बस दोनों का ही जोड़ी रहेगा। बड़े भाई कौन है? बड़े भाई मोदी जी और छोटे भाई नीतीश जी। हाँ। चिराग बीच में क्या है? चिराग कहीं कुछ नहीं है, वो सब एनडीए गठबंधन तो हनुमान कहते हैं। अरे एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। चिराग मोदी जी का हनुमान है, हनुमान रहेगा। अब वहाँ जाइए। चलिए, तो हमारी मौजूदगी इस वक्त फारबिसगंज विधानसभा में है और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। ये हमारे साथ पान वाले भैया हैं, तो पान वाले भैया से भी थोड़ी हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो है आपसे हम पान भी खाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र राय। उपेंद्र राय जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी समीकरण क्या जा रहा है बिहार में? बिहार में समीकरण तो ये गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए। एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई और क्यों नहीं आ सकता है? दूसरा विकल्प नहीं है, किसको दीजिएगा? वही पुराना चीज भजाइएगा, जंगल राज को फिर लाइएगा। देखे हैं वो जंगल राज को ना? देखे हुए हैं कि 1971 से हम सब जानते हैं क्या होता था उस जंगल राज में। उस जंगल राज में किडनैपिंग, फिरौती, यही सब होता था। उस समय का तो चाल यही था। आज की बात छोड़ दीजिए, हम उस समय की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने उन सब से छुटकारा दिलाया जनता को? पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाया। कि इस वक्त फारबिसगंज विधानसभा में है और लोगों से हमने बात की। जनता का जो है सो साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं फिर से एनडीए की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जनता को वो जंगल राज अब वापस नहीं चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें।